तो सोचिए क्या होता है जब एक तूफान दूसरे तूफान से टकराता है। चलिए आज ब्यूटीफुल डिजास्टर की पूरी कहानी को सिर्फ 5 मिनट में समझते हैं। यही वो सवाल है जिस पर ब्यूटीफुल डिजास्टर की पूरी कहानी टिकी है। मतलब एक अच्छी लड़की और एक बिगड़ैल लड़का। सुनने में तो ये क्लासिक फॉर्मूला लगता है ना? लेकिन इस कहानी में एक गहरा अनकहा राज भी छुपा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज कैंपस से, एक नई जिंदगी की उम्मीद। पर हर नई शुरुआत अपने साथ कोई न कोई अनचाहा या कहें कि एक जबरदस्त टकराव भी लेकर आती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? एक तरफ है एबी एबनाथी, जो अपने अतीत से भागकर एक शांत जिंदगी की तलाश में है। और दूसरी तरफ है ट्रैविस मैड डॉग मैडॉक्स, कैंपस का बेपरवाह अंडरग्राउंड फाइटर, जिसके लिए नियम तोड़ना ही सबसे बड़ा मजा है। मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। और उनकी पहली मुलाकात, भाई वो तो एक धमाके जैसी थी। एबी ने उसे साफ साफ कह दिया, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। लेकिन ट्रैविस का कॉन्फिडेंस, वो तो अलग ही लेवल पर था। उसका जवाब था, मैं सबके टाइप का हूं। बस यहीं से उस चिंगारी की शुरुआत हुई जिसे वो दोनों उस वक्त शायद नफरत समझ रहे थे। और फिर आती है वो एक शर्त, एक ऐसी शर्त जो इन दोनों की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए पलटने वाली थी। ट्रैविस एक ऐसी शर्त रखता है जिसे सुनकर कोई भी कहेगा ये क्या पागलपन है, पर ट्रैविस को अपनी जीत पर जरा भी शक नहीं था। और एबी, शायद उसे भी ये चुनौती कहीं ना कहीं दिलचस्प लगी। और ट्रैविस वो सच में ऐसा कर दिखाता है जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। उसने वो कर दिया, वो फाइट जीत गया। और अब शर्त के मुताबिक एबी को उसके साथ रहना ही था। हाँ, पूरे 30 दिन। अब एबी को ट्रैविस के साथ उसी के घर में रहना होगा। और यहीं से कहानी का असली मजा और ड्रामा दोनों शुरू होते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है नफरत और प्यार के बीच का वो सफर, जब दो लोग जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर होते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। शुरू में तो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि सोने के लिए बेड के बीच तकियों की एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, जिसे वो मजाक में चीन की दीवार बुलाते हैं। लेकिन एक ही छत के नीचे रहते हुए देर रात तक साथ में पढ़ाई करना, ट्रैविस की लाइफस्टाइल को लेकर रोज-रोज के झगड़े और फिर मुश्किल पलों में एक दूसरे का साथ देना, इन सब चीजों ने धीरे धीरे उन दीवारों में दरारें डालनी शुरू कर दी जो उन्होंने अपने बीच खड़ी की थीं। और फिर एक रात ट्रैविस का वो मजबूत टफ गाय वाला मुखौटा उतर जाता है। वो एबी को अपनी माँ के बारे में बताता है, अपनी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म उसके सामने खोलकर रख देता है। उस एक पल में एबी ने मैड डॉग फाइटर को नहीं, बल्कि अंदर से एक टूटे हुए इंसान को देखा। और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। ठीक जब ऐसा लग रहा था कि दोनों करीब आ रहे हैं, तभी एबी का अतीत दरवाजे पर दस्तक देता है। हाँ, वही राज जिससे वो इतनी शिद्दत से भाग रही थी, अब ठीक उनके रिश्ते के बीच आकर खड़ा होने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा अतीत था जिससे एबी इतना डर कर भाग रही थी। पता चलता है कि एबी असल में लकी 13 है, वेगास की एक लेजेंडरी पोकर प्लेयर। उसके पिता उसे बचपन से ही बड़े बड़े दांव खेलने के लिए इस्तेमाल करते आए थे, और यही वो जिंदगी थी जिसे वो हमेशा के लिए पीछे छोड़ाई थी। और ये राज खुलता है जब ट्रैविस उसे अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है। वहां उसका भाई थॉमस उसे पहचान लेता है। उसी एक पल में ट्रैविस को यह एहसास होता है कि एबी सिर्फ एक सीधी साधी कॉलेज की लड़की नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा रहस्य है। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। एक ऐसा खतरा जो उन्हें अपने प्यार के लिए आखिरी लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर देता है। होता यह है कि वेगा से एक कॉल आती है और एबी का अतीत उसे वापस खींच लेता है। वो ट्रैविस को बताए बिना अपने पिता की मदद करने चली जाती है। लेकिन ट्रैविस, वो उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था? वो जानता था कि एबी को बचाने के लिए उसे भी उसी खतरनाक दुनिया में कदम रखना होगा, जहां हर दांव जानलेवा हो सकता है। तो ट्रैविस एबी के पिता का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। वो एक ऐसी खतरनाक हाई स्टेक्स अंडरग्राउंड फाइट के लिए तैयार हो जाता है जहां हारने का मतलब मौत भी हो सकता था। इससे बड़ा प्यार का सबूत और क्या हो सकता था? तो इस सारे तूफान, इस सारी तबाही के बाद
क्या उन्हें वो खूबसूरत अंत मिल पाएगा जिसकी उन्हें तलाश थी? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो कर्ज, वो तो एक झूठ था, एक जाल था जो एबी के पिता ने उसे पोकर की दुनिया में वापस खींचने के लिए बिछाया था। मतलब असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से थी ही नहीं, लड़ाई तो अपने अतीत से और एक दूसरे पर भरोसे को लेकर थी। और शायद यही तो उनकी ब्यूटीफुल डिजास्टर थी। कहानी के अंत में ट्रैविस एबी को एक नया नाम देता है, पिजन, और वो समझाता है कि इसका मतलब वो चिड़िया नहीं, बल्कि पोकर की भाषा में एक खूबसूरत और हमेशा जीतने वाला हैंड है। ये इस बात का सिंबल था कि ट्रैविस उसे असल में कैसे देखता था, एक विनर की तरह। तो अंत में ये कहानी एक सवाल के साथ खत्म होती है। क्या कभी-कभी सबसे बड़ी मुसीबतें ही सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों को जन्म देती हैं? क्या कभी-कभी सबसे बड़े तूफान के बीच ही सच्चा प्यार मिलता है? शायद यही इस डिजास्टर की असली खूबसूरती है।